वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर कल इवनिंग में एक ऑर्डर जारी किया था डीबार्ट लिस्ट के लिए। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो किसी ना किसी तरीके से नौकरी हथियाना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए सबक है जो फेक डॉक्यूमेंट या फेक सर्टिफिकेट लगाकर जो लोग पढ़ रहे हैं उनको डिमोटिवेट कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पढ़ने वाले कैंडिडेट के मन में डिमोटिवेशन आ जाता है कि हम लोग इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी नौकरी नहीं लग पा रहे हैं। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं से बनवा कर कोई ना कोई सर्टिफिकेट बनवा कर नौकरी लगने की आस में लगे हुए हैं। लेकिन देखिए, ये चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती है। आप चाहे नौकरी किसी भी तरीके से हथिया लें, लेकिन एक ना एक दिन जो है इन सब चीजें जो है उजागर हो ही जाती है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की। देखिए, कल एक लिस्ट जारी किया गया था, डिबार्ड कैंडिडेट लिस्ट फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट बाय आरएसएसबी और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु सबमिटेड फेक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एज पर डब्ल्यूएफआई इन डिफरेंट एग्जाम्स। देखिए, उस ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एक ऑर्डर जारी किया गया है 9/4/2024 को। कार्यालय जारी किया गया है, निम्न अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न भर्तियों के अंतर्गत कूट रचित यानी कि फेक खेल प्रमाण पत्र संलग्न किए हैं। यानी कि स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी लेने के लिए इन्होंने जो है फेक सर्टिफिकेट कहीं से बनवाया है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट खेल प्रमाण पत्र कहीं ना कहीं से बनवा लिए हैं। इन अभ्यर्थियों को दिनांक 29/4/2024 तक का समय इस संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिया जाता है। अभ्यर्थी कार्यालय समय में राजकीय अवकाश को छोड़कर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते। यानी कि इन कैंडिडेट की लिस्ट में अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिनका एकदम करेक्ट है, जिन्होंने सिस्टमेटिक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लिया है, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है तो उसको 29/4/2024 तक का समय दिया गया है। 29/4 तक आप जो है बोर्ड में जाकर आपका पक्ष रख सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट इन्होंने फेक कैसे किया है। बाकी जो लिस्ट डाली गई है, देखिए, रीट लेवल वन में स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी पाने वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये आप लिस्ट देख लीजिएगा कि ये 4 जो कैंडिडेट है रेट लेवल जो फर्स्ट है उसके अंदर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फेक एज पर डब्ल्यूएफआई, यानी कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फेक, यानी कि इन कैंडिडेट ने फेक सर्टिफिकेट लगाया है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, जो कि डब्ल्यूएफआई ने जो है उसको लिया है। पटवारी भर्ती 2021, पटवारी भर्ती 2021 के अंदर जो कैंडिडेट है वो है कुछ कैंडिडेट है जिनके भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फेक एज पर डब्ल्यूएफआई, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फेक एज पर डब्ल्यूएफआई, यानी कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फेक सर्टिफिकेट यानी कि खेल प्रमाण पत्र जो है इन्होंने जो है फेक लगाए हैं। कुल 6 कैंडिडेट है पटवारी भर्ती 2021 के 6 कैंडिडेट है। एलएसए की अब मैं बात करूं तो एलएसए भर्ती 2022 के अंदर भी कैंडिडेट है जिसने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फेक सर्टिफिकेट लगाया है। रीट लेवल 2 के अंदर एक कैंडिडेट है जिन्होंने भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यानी कि स्पोर्ट्स कोटे में जो है मेरिट कम रहती है तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो है फेक सर्टिफिकेट कहीं से बनवा कर लगाया। फायरमैन के अंदर भी 2 कैंडिडेट है जिन्होंने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फेक लगाए हैं। अभ्यर्थियों द्वारा नियत तिथि तक उचित प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई अमल में ली जाएगी। यानी कि इन कैंडिडेट को जो है निर्देश दिए गए हैं कि आप 29/4 तक आपका कोई पक्ष है, आप रखना चाहते हैं कि आपका फेक है या नहीं है, जो भी है आप अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोर्ड में जाकर बता सकते हैं। अगर आप 29/4 तक नहीं बताते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, जो कैंडिडेट हैं बोर्ड द्वारा आयोजित, यानी कि ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंट जो एग्जाम हुए केवल उन्हीं के लिए ये है, जो पहले भी एग्जाम हो चुके हैं उनकी डिटेल भी इन्होंने लिस्टेड की है। जैसे कि देखिए 2018 फिजिकल टीचर इंस्ट्रक्टर पीटीआई भर्ती जो हुई थी उसके अंदर जो कैंडिडेट है, देखिए डिग्री नॉट जिनाइन
फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, यानी कि बीपीएड या डीपीएड या सीपीएड इन्होंने जहां से भी किया है, वो जो डिग्री है वो इनकी रिकॉग्नाइज नहीं है, एनसीटीई अप्रूव्ड नहीं है, यानी इन्होंने जहां से भी किया है ये सभी कैंडिडेट की डिग्री नॉट जेन्युइन, यानी कि लगभग मैं बात करूं तो 140 जो कैंडिडेट है फिजिकल ट्रेनिंग यानी कि पीटीआई भर्ती में जो लगे हैं 2018 के अंदर, उनकी डिग्री नॉट जेन्युइन बताई गई है। यूज ऑफ अनफेयर मींस है इनके लिए लैब असिस्टेंट 2018 के जो कैंडिडेट है इनके लिए देखिए, और इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, इसके बारे में दिया हुआ है। वुमेन सुपरवाइजर 2018 के कैंडिडेट है उनके बारे में दिया हुआ है। और पटवारी भर्ती 2015 के अंदर जो ये दो कैंडिडेट हैं, इनके जो डमी कैंडिडेट बैठे थे एग्जाम देने के लिए, तो ये डमी कैंडिडेट यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी प्रकार से पटवारी भर्ती 2022 ये भी देखिए डमी कैंडिडेट है यहाँ पर भी। तो ये ग्राम सेवक हॉस्टल भर्ती 2016-15, देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी न किसी तरीके से जो बेचारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं अपना मन लगाकर, उनको आप धोखा देकर इस टाइप से आप नौकरी हत्या लेंगे तो एक दिन आपका अंत आना जरूर है। चाहे आप 58 साल की नौकरी पूरी कर क्यों न कर ले, उसके बाद भी अगर हुआ तो आप पर कानूनी कार्रवाई होने वाली है। तो देखिए डिग्री नॉट जेन्युइन, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट है, डमी कैंडिडेट बैठाए गए, किसी ने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लिया, किसी का डिग्री। एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग 2018, देखिए एनटीटी के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एनटीटी 2002 के बाद जो है एनसीटी ने जो है अनलिस्टेड कर दिया है, यानी कि उसके पहले पहले जो भी कैंडिडेट थे वो एनसीटी के अप्रूवल में थे। अभी जो एनटीटी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन द्वारा करवाया जा रहा है वो एनसीटी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी डिग्री जो जेन्युइन नहीं है, उनकी डिग्री जेन्युइन है, लेकिन जब एनसीटी कोर्स ही नहीं करवा रही है, एनसीटी अप्रूव्ड एनटीटी कोर्स ही नहीं हो रहा है, तो आप कहाँ से करेंगे? अगर आप कहीं से इस प्रकार का बनवा के लाते हैं तो आप बेवकूफ है, और आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस टाइप की कोर्सेज करके। डिग्री नॉट जेन्युइन, देखिए एनटीटी 2018 के इतने सारे कैंडिडेट, यानी कितनी सारी पोस्टें वैकेंट हो गई, आप ये समझिएगा। सीनियर ग्रेड टीचर 2022 आरपीएससी के जो कैंडिडेट है, यूज फॉर अनफेयर मींस दिया हुआ है यहाँ पे। बहुत सारे कैंडिडेट है जिन्होंने अबाउ लिस्टेड 338 कैंडिडेट है जिन्हें डिबार्ड कर दिया गया फॉर ऑल एग्जाम टू बी हेल्ड बाय आरएसएसबी इन फ्यूचर, यानी कि अब जितने भी एग्जाम होंगे आरएसएसबी कराएगी, उनमें इन कैंडिडेट, ये जो कैंडिडेट है कोई भी एग्जाम देने लायक नहीं रहे हैं, कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।